जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में। सबसे पहले हम यहां पर स्टार्ट करते हैं स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर। अगर देखें इस शेयर के बारे में तो ये शेयर कभी कितने का होता था, आप यहां पर आप देख सकते हैं। इस शेयर ने हाई बनाया था 721 रुपये और 52 वीक हाई अगर देखें तो 810 रुपये का है। कितना? 810 रुपये का। 810 रुपये से गिरते 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 ये शेयर पहुंच गया 200, नीचे की साइड में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी नीचे तक पहुंच गया था 221 रुपये तक, यानी कि जो लो दिखाया है 218 रुपये तक पहुंच गया। वहां से इसने अच्छी खासी रैली दिखाई थी, अच्छी खासी तेज़ी, और उसके बाद फिर दोबारा से इसके अंदर गिरावट हो जाती है। तो पहली बार में जो रैली दिखाई उसमें 43% के रिटर्न बने थे। इसको कवर किया और कवर करते समय यही हेडलाइन ज़्यादातर होती थी कि रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर है जो कि 800 रुपये से गिरकर पहुंचा 220 रुपये, 230 रुपये, इस तरीके से हेडलाइन उसकी होती थी। जो समझने वाले समझ जाते थे, नहीं समझने वाले नहीं समझते हैं। चलिए, तो पिछले एक साल से देखें तो लगातार इस शेयर के अंदर गिरावट 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 है। नीचे की साइड से फर्स्ट टाइम तेज़ी बनी, तेज़ी बना के 43% की, उसके बाद फिर दोबारा से तेज़ी बनी है और ये तेज़ी कोई खास बड़ी नहीं है, इसको हम 20% की तेज़ी मान सकते हैं। देखिए, 43% की रैली के बाद फिर दोबारा से इसने 20% के रिटर्न बना के दे दिए हैं। ठीक है, 5 दिन से थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे अभी परेशान कर रहा है। मार्केट कैप इसका देखते हैं, 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना? 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इस कंपनी के फंडामेंटल में बड़ी ताकत है, अच्छे फंडामेंटल आए, लेकिन रिसर्च एनालिस्ट बोलते हैं कि फंडामेंटल उतने मजबूत, यानी कि Q4 के रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अच्छे ही रिजल्ट्स आए हैं। अगर मेरी रिसर्च आप देखते हैं, देखिए अपनी अपनी रिसर्च है और वो कहने का भी हक है, तो आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ब्लाइंडली कॉपी करते हैं। ब्लाइंडली कॉपी करने में आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो सुनिए शेयर का नाम। यहाँ पर एजुकेशन पर्पज से मैं शेयर्स आपको बताता रहता हूँ, उसके बाद आपको स्टडी करनी है। स्टडी करने के बाद डिसाइड करना है कि खरीदना है या नहीं खरीदना है, क्योंकि आउटपुट जो निकलेगा खरीदने के बाद उसके लिए खुद आप जिम्मेदार होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नॉलेज पर्पज से मैं आपको देता रहता हूँ, कोशिश मेरी यही रहती है कि अच्छे शेयर ही आपको बताए जाए। तो रिन्यूएबल एनर्जी का तो डिमांड आगे आने वाले टाइम में बनी ही रहने वाली है और पावर सेक्टर की डिमांड तो कभी ख़त्म होगी नहीं। चलिए, तो देख लीजिए, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल गई। 5 साल का चार्ट पैटर्न भी आपको देखने को मिल गया है। अब देख लेते हैं इस कंपनी के अंदर फंडामेंटल कैसे हैं। तो देखते हैं स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर एक साल पहले 1178 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 915 करोड़, उसके बाद 1030, उसके बाद 1837 करोड़ का भी देखेंगे, 2519 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है, जो कि पिछले साल के अकॉर्डिंग डबल है। लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है, रिसर्च एनालिस्ट बोलते हैं डबल तो है लेकिन और अच्छे रिजल्ट आने चाहिए थे। चलिए, सीमा तो कभी ख़त्म नहीं होती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही बड़ा ही शानदार है 134 करोड़ का, लेकिन उससे पहले 70 करोड़, 18 करोड़, 25 करोड़, उससे पहले देखेंगे 29 करोड़। ये होता क्या है कि जब अच्छी कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट्स आने के बाद अच्छी तेज़ी भी बनी, अभी एक महीने 20% की तेज़ी बन गई, तो ये बड़े प्लेयर जो रिसर्च एनालिस्ट के होते हैं रोक देते हैं रिटेल को कि कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ दे दो जिससे वो खरीद ही ना पाए। तो देखिए प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा है, 1 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद 5 करोड़, 9 करोड़, 17 करोड़। देखिए 1-2 करोड़ वाली कंपनियां ज़्यादातर मैं बोलता नहीं हूँ आपको, वो थोड़ी रिस्की टाइप रहती है, क्योंकि अभी इसने अपने आप को बढ़ाया है, अभी आगे फोकस करना भी ज़रूरी है इस पर। तो 55 करोड़ तक पहुँची है। अब देखिए कभी कभी कुछ ऑर्डर मिल जाते हैं, उसके बिहाफ पे नहीं होना चाहिए। अब आगे कितनी मजबूती इस शेयर के अंदर रहती है वो डिपेंड करेगा। चलिए, अगला शेयर है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो JM फाइनेंशियल, जिसके अंदर आज ज़बरदस्त तेज़ी बनी है और पिछले कुछ समय में 70% के रिटर्न भी बना के दे दिए हैं JM फाइनेंशियल ने। उसने इस कंपनी के टारगेट दिए हैं कितने? 170 रुपये तक। ठीक है, देखते हैं हिट होता है क्या नहीं होता है। आज देखेंगे तो 161 रुपये 35 पैसे तक के टारगेट इसने दिखाए हैं। पिछले एक महीने में देखिए सारे शेयर ही ज़्यादातर भाग रहे हैं। ये भी 137 रुपये से भागते भागते 16% के रिटर्न इसने बना के दिए हैं। तो बड़े प्लेयर ने एकदम मार्केट को गिराया और पिछले एक महीने में ज़बरदस्त तेज़ी दिखा के मतलब कि सबको हैरान कर दिया। फिर वही चीज़ आ गई है कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है और बड़ा प्लेयर सस्ते दाम पे खरीदता है। सारी न्यूज़ धरी की धरी रह जाती हैं और बड़े प्लेयर जब तेज़ी दिखाता है तो वो करता रहता है। तो मजबूत कंपनी है, देखते हैं आगे क्या होता है। बोनस का भी ऐलान इस कंपनी ने कर दिया है। मार्केट कैप भी छोटा नहीं है, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो चाहो तो इस कंपनी पे भी आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों, अगली कंपनी है IIFL फाइनेंस लिमिटेड। इस कंपनी की अगर बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले एक साल का चार्ट पैटर्न देखिए, ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट हुई थी। ऊपर की तरफ ये 500 रुपये के आसपास शेयर था, 523, वहाँ से गिर गिर कर ये शेयर पहुँच जाता है नीचे
ये देख लीजिए 283 रुपये, और लो देखेंगे यहाँ पर 283 रुपये के आसपास, और 283 रुपये से ज़बरदस्त इसके अंदर तेज़ी बनती है। और तेज़ी कितनी बन जाती है आप देख के हैरान मान जाएंगे कि कितनी तेज़ी बन गई है। 71% के रिटर्न इसने बना कर दे दिए। कितने 71%, 55% के रिटर्न, नहीं 55 से भी ज़्यादा हैं, 71% के रिटर्न इसने बना कर दे दिए हैं। ठीक है, तो देख लीजिए यही होता है स्टॉक मार्केट। बड़ी गिरावटें होती हैं ऊपर की साइड से 291 रुपये से, और आज की डेट में 486 रुपये का भाव है। एक महीने में 30% ये भाग चुका है, 5 दिन में 12% की तेज़ी है। बस सारा खेल एक महीने में ख़त्म हो गया और आप देखते रह गए जी। कंपनी के फंडामेंटल और मार्केट कैप कितना, देखिए मार्केट कैप 20,000 करोड़ का है। फंडामेंटल चेंज होते रहते हैं, कभी ख़राब कभी अच्छे। आपका बिजनेस पे फोकस होना चाहिए। तो जिस दिन रिजल्ट्स आए थे उस दिन आपको बताया गया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 साल पहले इस कंपनी का रेवेन्यू था 2,854 करोड़ का, उसके बाद 2,600 करोड़, 2,500 करोड़, उसके बाद 2,400 करोड़, अभी देखेंगे 2,500 करोड़। ठीक है, अगर देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज अगर देखते हैं तो अच्छी खासी जंप है। अभी यहाँ पर अगर नेट प्रॉफिट देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए पिछले 2 क्वार्टर में बड़ी बुरी हालत थी, अब 3 डिजिट में आया है। 251 करोड़ का प्रॉफिट, उससे पहले 338 था। 500 करोड़ का प्रॉफिट, 400 करोड़ का प्रॉफिट था। धीरे धीरे जो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगे थे कंपनी के अंदर वो धीरे धीरे दूर होते जाएंगे, वो रिस्ट्रिक्शंस हट चुके हैं। अब आगे देखेंगे कि किस तरीके से, जिस तरीके से गोल्ड के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अब देखेंगे आगे कि IIFL फाइनेंस लिमिटेड आगे आने वाले टाइम में क्या क्या चीज़ें करती है। और अभी जो 2 न्यूज़ आई हैं उनके बिहाफ पर अभी तेज़ी और भी बनी है, और शायद और थोड़ी तेज़ी बने या फिर अब गिरावटें यहाँ पर शुरू हो जाए, क्योंकि किसी भी न्यूज़ की वजह से तेज़ी बनती है, शेयर तेज़ी से भागते हैं, उनके अंदर फिर प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। जैसे कि आप कोचिन शिपयार्ड की बात करें या दूसरे नॉर्मल शेयर की बात करते हैं, उठक पटक शेयर मार्केट के अंदर चलती रहती है, कोई नई बात नहीं है। आपको देखना चाहिए कि पिछले 1 महीने में कितना भाग गया, 15 दिन में कितना भाग गया। अगर आपको ऐसे शेयर चाहिए जो बिल्कुल भागे नहीं हैं तो उनके अंदर थोड़ी सी दिक्कतें भी हो सकती हैं। जो बिल्कुल भागा ही नहीं है मार्केट, अभी इतनी बड़ी तेज़ी बन गई। अब देखिए कैप्री ग्लोबल भागा नहीं था, वो आज एक दिन के अंदर 19% की तेज़ी उसके अंदर बन गई। दोस्तों बात करें KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की, अगर एक ऐसा शेयर चाहिए आपको जो बिल्कुल भागा ही नहीं है, भागा नहीं है बिल्कुल भी, अभी एक साल से बात करें 5 साल की, तो 5 साल में कोई खास रिटर्न इसने बना के नहीं दिए हैं, गिरावट ही है। लेकिन मार्केट कैप इसका कितना है 6,000 करोड़ का, लेकिन फंडामेंटल उतने मजबूत आए नहीं है, बड़ी गिरावट हो गई है फंडामेंटल प्रॉफिट के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से और दबाव देखने को मिल सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म का अगर व्यू है और किसी को लगता है कि सुधार देखने को मिल सकता है तो शायद बड़ा प्लेयर खेल सकता है। दोस्तों अगला शेयर है मदरसन सुमी वायरिंग। नीचे की साइड से 57-58 रुपये से सीधा 85 रुपये मारा, 85 से गिरते गिरते फिर वहीं पर पहुंच गया था। नीचे की साइड में बहुत बड़ी गिरावट हो गई थी, नीचे की साइड में 48-47 रुपये तक पहुंच गया था। सभी रोने लगे, क्या होगा क्या होगा। मालूम हर किसी को होता है कि होने वाला क्या है। देखिए ये होना था, बड़े प्लेयर को ये करना था, क्या 32% के रिटर्न बनाने थे, उसने बना दिए। और आने वाले टाइम में वही 48 रुपये से आप 80 रुपये जब शेयर का भाव या 90 रुपये देखेंगे तो फिर कहेंगे कि ये क्या हो गया। तो यही चलता रहता है स्टॉक मार्केट के अंदर, गिरावट तेजी। मार्केट कैप 27,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जिसमें कंपनी काम करती है 40% का मार्केट शेयर रखती है। यूनो मिंडा को आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी गिरावटों के बाद तेजी बन जाती है, यही स्टॉक मार्केट है। चलिए दोस्तों अगली कंपनी है इरेडा। 4% की तेजी है, एक महीने के अंदर देखेंगे 17%, और 6 महीने के अंदर लोअर लेवल से 139 रुपये के भाव के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर 31% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। ठीक है, पहले तेजी बनी थी 30 रुपये का शेयर 300 रुपये पहुँच गया, 10 गुना पैसा किया, फिर दोबारा से आपको पैसा बना के दे दिया। तो ऐसे ही बड़ी बड़ी गिरावटें, बड़ी बड़ी तेजी बनती रहेगी। तो 2 न्यूज़ थी, एक तो रेट कट वाली CRR वाली, और तीसरा यहाँ पर QIP 4500 करोड़ रुपया कंपनी ने, 4,500 करोड़ रुपया कंपनी ने क्या किया है, यहाँ पर फंड रेस किया है QIP के थ्रू। ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर अभी तेज़ी देखने को आपको मिल रही है। दोस्तों अगला शेयर होगा श्री रेणुका शुगर लिमिटेड। इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करती है, शुगर भी बनाती है, इथेनॉल का प्रोडक्शन भी करती है। पिछले 6-7 क्वार्टर से बड़ा ज़बरदस्त नुकसान कंपनी को झेलना पड़ रहा था। पहली बार Q4 के रिजल्ट्स में अच्छी परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाई है, कोशिश कर रही है ऊपर जाने की, स्लोली 22% के रिटर्न नीचे से बन चुके हैं लोगों के। बड़ी तेज़ी बनी थी 33 रुपये 36 पैसे की, उसके बाद देखिए नीचे की साइड में फिर गिरावट भी हो गई थी।
₹32, ₹1 नीचे की साइड में गिर गया। अब धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं कि कितना पोटेंशियल इसके अंदर है या फिर यहीं पर रुकता है। 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो एक बहुत अच्छी बात है कि 7 क्वार्टर के बाद पहली बार कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है। ये अपने में एक अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस शेयर पे भी चाहो तो आप फिर फोकस कर सकते हो। दोस्तों अगला शेयर होगा मुक्का प्रोटीन्स। लगातार काफ़ी सारे लोग इस शेयर के बारे में लगातार पूछ रहे हैं मुक्का प्रोटीन के अंदर क्या करें। ₹31 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, कंपनी का पिछले 1 साल का चार्ट पैटर्न अगर आप देखते हैं तो 7% की, यानी कि ये लगभग ₹53 का भाव से लगातार नीचे 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 गिर गया, यानी कि गिरा हुआ ही है। मार्केट कैप सिर्फ 944 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। जिस दिन बड़े प्लेयर को जोश आएगा उठा के ऊपर की साइड में फेंक सकता है। चलिए इस शेयर पर भी आप चाहो तो ध्यान लगा सकते हो। दोस्तों अगला शेयर होगा इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड। ये शेयर नीचे की साइड में कवर किया गया था 17-18 के आसपास। उसके बाद इसके अंदर फर्स्ट टाइम पहले तेजी बनती है, ₹42 तक पहुंच जाता है। उसके बाद पूरे मार्केट के अंदर गिरावट होती है, इसके अंदर भी गिरावट होती है और ये शेयर गिरते गिरते पहुंच जाता है काफ़ी नीचे और ये पहुंच जाता है ₹15.72 के आसपास। और ₹15.72 से धीरे धीरे इसके अंदर तेजी बनती है और ये रिटर्न बना के आपको दे देता है 47% के। लगता नहीं है कि 47% के रिटर्न इसने बना के दे दिए होंगे, लेकिन स्टॉक मार्केट ऐसा ही है। जो 15-16 रुपये, ₹70 का शेयर ₹23 पहुंच जाए, उसमें इसी तरह से 50-50% के रिटर्न बन जाते हैं। ठीक है, तो चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो आने वाले टाइम के लिए। मार्केट कैप यहाँ पे देख सकते हैं 6,400 करोड़ का मार्केट कैप है। मुझे लगता है इस कंपनी के अंदर पोटेंशियल, देखिए रिकमेंडेशन कुछ नहीं कि फिर दोबारा से ये वहीं पर ऊपर तक चला जाए। देखते हैं आगे क्या होता है। तो अगला शेयर है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जहां पर एक तरफ इतनी ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है, इन्वर्टर घर पे बैटरी की रिक्वायरमेंट बनी रहती है, तो एक महीने से इस शेयर ने भी ज़बरदस्त 11% का रिटर्न बना के दे दिए। पिछले 1 साल से ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट हुई थी, ये भी धीरे धीरे रिकवरी कर रहा है। तो क्या इसके अंदर पोटेंशियल है कि 620 रुपये तक पहुँच जाए। देखिए उस समय की जो तेज़ी बनी थी वो ज़बरदस्त ही तेज़ी बनी थी और ऐसी तेज़ी बनी थी कि बड़ी ख़राब तरह की तेज़ी बनी थी। किसी भी शेयर को छोड़ा नहीं था, जहाँ पर ऊपर जाके ज़्यादातर लोग ट्रैप हो गए थे। ठीक है, देखते हैं कि आगे क्या होता है। शेयर फिर दोबारा से तेज़ी दिखाता है कि नहीं दिखाता है। फिलहाल शेयर देख सकते हैं, शेयर के अंदर बड़ा पोटेंशियल है और आने वाले टाइम में आपको पैसा बना के दे सकता है। लेकिन एसआईपी करने के लिए ज़बरदस्त शेयर है, गिरावटें मिलती रहती हैं। मार्केट कैप 34,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो।